नमस्कार दोस्तों। तो अभी अपन लोग चैलेंज लैब कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी लैब को करते वक्त सारी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं, डिटेल में उनको समझते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो वही काम अभी करेंगे कि इस लैब को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस लैब को कंप्लीट करने के लिए मैं लैब को स्टार्ट पहले ही कर दिया हूँ ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। ठीक है, और ये लॉगिन भी हो गया है, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ मैं। और मिनट, तो अब आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा, ये URL आपको दे दिया जाएगा। और ये माइंड मैप आप देख रहे हो कि ट्रैक 1 को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ट्रैक 1 का स्किल बैच कंप्लीट कर रहे हैं। और स्किल बैच में आपको GSP 313 इसको अपन लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ओल्ड वीडियो है वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है और नया वीडियो आज मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो अब रिकॉर्ड हो रहा है वो यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो अभी अपन लोग यहाँ पर आ गए सीधा स्किल बैच पे। क्वेस्ट अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब स्किल बैच अपन कर रहे हैं। तो स्किल बैच में देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है टास्क 1 है कि आपको जंप होस्ट इंस्टेंस क्रिएट करना है, दूसरे में कुबरनेटिस सर्विस क्रिएट करनी है, तीसरे में आपको HTTP लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर नहीं, HTTP लोड बैलेंसर आपको क्रिएट करना है, सेटअप करना है। और फिर इसको फॉरवर्डिंग रूल के थ्रू आपको सर्विस को लाइव करा देना है। ठीक है, इतना सा काम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टास्क 1 पर आओगे। टास्क 1 में आपको करना है वर्चुअल मशीन, वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो वर्चुअल इंस्टेंस करने के 2 मेथड्स है, एक क्लाउड सेल के थ्रू, क्लाउड सेल जो कि आप को मैं एग्री कर लेता हूँ, हाँ जी, क्लाउड सेल के थ्रू सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया गया है कि एक्टिवेट क्लाउड सेल। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे इमेज में दिखाया गया, मैंने क्लिक किया और एक्सेस कर लिया क्लाउड सेल को। क्लाउड सेल को एक्सेस करने के बाद सबसे पहली बात आती है कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको बताया गया है कि आपको क्या क्या नाम चेंज करने हैं, क्या क्या चेंज करने के लिए दिया है वो यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि गुड हैबिट है कि ओके अच्छा। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद gcloud auth list ये कमांड चलाते हैं तो आपको दिखाई देगा। अच्छा, आप देख रहे हो, इसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसका ये क्लाउड सेल है, इस क्लाउड सेल को, इस पूरे को, क्लाउड CLI को, इसमें आप देख पा रहे हो एक एडिटर मोड भी है, एक यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग के ऑप्शन में आप यहाँ पे कलर थीम, मतलब अगर आप लाइट कर लेते हो तो ये ब्लैक की बजाय वाइट हो जाएगा, लाइट कर लेते हो तो डार्क, कस्टम सब कुछ हो सकता है। साइज भी आप, टेक्स्ट का साइज जो है अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं मीडियम कर लेता हूँ, देखो ये बड़ा हो गया, अब आपको आसानी से दिखाई देगा, है ना। तो ये सब आप चेंज कर सकते हो, कीबोर्ड ला सकते हो, ये सब स्क्रॉल बार को लगा सकते हो, ये लग गया स्क्रॉल बार साइड में। ठीक है, तो इतना सब आप कर सकते हो और इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। आई होप कि आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखते आ रहे हो, तो वहाँ भी मैंने ये सब स्टार्टिंग में पहले बताता हूँ सारा कुछ, तो आप फॉलो करते आ रहे हो तो आपको कोई मैटर, मतलब परेशानी वाली है ही नहीं। तो सबसे पहले gcloud auth list, ये हमारी एक गुड हैबिट है, जस्ट अ मिनट, gcloud राइट auth list, इसको ऑथराइज कीजिए। सबसे पहले ऑथराइज करने के बाद ये पता चला आपको कि आप किस अकाउंट, कौन सा अकाउंट आपका यहाँ पर अभी एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, gcloud config FYG config list project। अच्छा, तो अब आप देख रहे हो, आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, है ना। अब इतना काम हो गया। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया, आपको ये 2 कमांड से बताई गई थी यहाँ पे, ये मैंने ही आपको लिए अवेलेबल कराया। तो वही चीज़ें, सबसे पहले टास्क 1 कंप्लीट करेंगे अब। तो यहाँ पर वही बात जो मैंने बोला कि आप कंसोल के थ्रू भी कर सकते हो, क्लाउड सेल के थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि आप यहाँ पर क्लाउड कंसोल के थ्रू क्रिएट करने वाले हो, क्लाउड सेल के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो। क्लाउड सेल जो कि ये है, यहाँ पर आप gcloud कंप्यूट, ठीक है ना। तो वो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा अभी, मैं यहाँ पर भी क्रिएट करने वाला हूँ इंस्टेंस को थ्रू
क्लाउड कंसोल। तो क्लाउड कंसोल के थ्रू क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सीधा सीधा मैंने यहाँ पर अवेलेबल कराया कि आपको कंप्यूट इंजन के VM इंस्टांस पे जाना है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको क्रिएट करना है इंस्टांस पे क्लिक यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नाम चेंज करना है, जो नेम दिया गया है। ऐसे आप जाओगे तो सबसे पहले आपको जाना है कंप्यूट में जाके VM इंस्टांस, ठीक है। मैं इसको अभी नीचे कर देता हूँ। तो देखो वही बात है, इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले क्रिएट इंस्टांस, जैसा कि इमेज में बताया गया था। क्रिएट इंस्टांस के बाद आपको फिर क्रिएट करना है, जैसा कि नाम दिया गया है, रिकमेंड किया गया है, वैसा नाम आपको यहाँ पर देना होगा। तो नेम आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे इंस्टांस का, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर इंस्टांस नेम को रख देते हैं। इसके बाद बात होती है कि आपको मशीन, वर्चुअल मशीन कौन सी चाहिए, मशीन का टाइप क्या चाहिए, और उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, है ना। तो OS भी चाहिएगा। तो सबसे पहले इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दो और आपको जाना पड़ेगा सीरीज़ N1 में। यहाँ पर अगर देखो आप इसको फॉलो करते जा रहे हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने दिखा रखी है, आपको इमेज दे रखी है। N1 सीरीज़ करना है, F1 माइक्रो करना है। और कैसे करना है, आपको सीरीज़ में जाके N1 चूज़ करना है। नेक्स्ट इमेज में बताया गया है कि मशीन टाइप में जाके F1 माइक्रो चूज़ करना है। देन आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर क्लिक करना है क्रिएट बटन पे, यहाँ पर मिलेगा। तो बस वही काम करते हैं, फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है और N1 और ये F1 माइक्रो। तो देखो एक चीज़ का और ध्यान रखो कि एस्टिमेट आपका बजट क्या होगा, आपका कितना मंथली एस्टिमेट बनेगा। ये बिलिंग वगैरह भी यहाँ पे शो कर रहा होता है, ठीक है। तो आपका टोटल इतना बन रहा होगा मंथली एस्टिमेट। इसको एक्टिवेट करने के बाद, मतलब आपका नहीं बनेगा अभी, ये आप अभी सीख रहे हो। जब आप अपने खुद के प्रोजेक्ट पे कर रहे होते हो तो बन रहा होता है ना। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट वगैरह, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, ये सब कुछ भी सेट कर सकते हो। लेकिन हमें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा खुद का ये अकाउंट भी नहीं है, अपना खुद का ये कंसोल भी नहीं है, मतलब। तो अभी केवल प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस करते हैं। इसको क्रिएट कर लेते हैं और जैसे ही आप क्रिएट कर लेते हो तो आपको कहा गया है कि क्रिएट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कहा गया है कि आपको ऐसे शो होगा और नेक्स्ट कहा गया है कि आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस कंसोल पर आ गया हूँ और कंसोल पर आप देख पा रहे हो ये क्रिएट हो गया है। और यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी एक नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो आप देखोगे कि ये क्रिएट हो चुका है। कंप्लीटेड, राइट। क्रिएट कुबरनेटिस क्लस्टर सर्विस। अच्छा, तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है नोट को पढ़ना जरूर। तो कहा गया है कि जंप करने से पहले अपन लोगों को स्पेसिफिक जोन और रीजन जो होगा क्लस्टर का उसमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी चैलेंज लैब में मेंशन किया गया है उसको हमें सेट करना होगा। वी हैव टू सेट, है ना। तो रन करनी है ये दोनों कमांड्स। सबसे पहले इनका कन्फिग गेट वैल्यू और एक सेट, है ना। गेट वैल्यू का मतलब है कि आपको वैल्यू जानना है कि क्या वैल्यू ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेटेड है ना। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं जाता हूँ अभी फ़िलहाल कंसोल पर और देखते हैं जी बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू सेट है। इसको मैं अभी यहाँ पर रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट है, तो आप देख रहे हो अनसेट है, सेट ही नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर भी दिखा रखा है अनसेट। दूसरी कमांड क्या है, अभी तो हमने पता करा जोन, जब जोन ही सेट नहीं है तो रीजन तो सेट होगा ही नहीं, है ना। तो अगर हम देखें रीजन, EGION, तो आप देख रहे हो अनसेट। अब अपन लोग करेंगे सेट इनको, है ना। तो सेट करने के लिए करेंगे क्या, अपने को क्या चाहिए, कुछ रीजन में हमें सर्विस को अवेलेबल कराना है। हमें करना है US ईस्ट 1B। ये जोन, टोटल जोन है। ये रीजन होता है केवल इतना, और इसको B, AB इन सबको लगाने के बाद ये हो जाता है जोन। तो इस हमें जोन में क्रिएट करना है, जोन में इसमें डालना है। तो अपन लोग रीजन को नहीं, जोन को कर लेते हैं कॉपी और सेट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एक सेकेंड, हम दूसरा उठा के ले आए वापस से।
अपने को उठाना क्या है, सेट वैल्यू। तो क्लिक करते हैं और अपने को करना है नॉट द गेट वैल्यू, अपने को करना है सेट कंप्यूट जोन, config set compute zone US East 1, US East 1 और इसके अंदर B, राइट, सेट कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं अपने को इसी में करना था US East 1, राइट, सही है। तो अभी अपने को ये क्रिएट हो गया है, ये आप देख रहे हो अपडेटेड हो चुकी है, प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है। अब हमें जाना है कहाँ पर, तो ये अपडेटेड हो गया, इतना हमारा काम हो गया। अब हम क्रिएट कर सकते हैं क्लस्टर। तो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए सीधा कॉपी कीजिए कमांड को और रन करा दीजिए। रन कराने के वक्त देखिए आपको ये चेंज करना पड़ेगा क्लस्टर नेम। तो क्लस्टर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि यार XYZ रख देते हैं, ठीक है, XYZ, या फिर हम कहते हैं बोलते हैं GSP 313, ठीक है, क्लिक। तो क्लस्टर क्रिएट होने लगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है होने में कंप्लीट, तब तक हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्लस्टर क्रिएट करने के बाद होस्ट और सर्विस, ठीक है, उसके बाद डोकर कंटेनर हमें चाहिएगा हेलो ऐप और उसका वर्जनिंग होगा 2.0। तो अगर हम वापस डॉक्यूमेंट पे जाते हैं अपने, तो इसमें बताया गया है कि जब क्रिएट हो जाएगा तो आपको इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो इसमें दिखाएगा कि रीजन यहाँ पे होगा, क्लस्टर नेम, मास्टर मशीन क्या होगा और वर्कर मशीन्स कितनी होंगी, 3 मशीन होंगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मतलब आपको इसको कंप्लीट होने के बाद में ये मिलने वाला है। अब क्या है कि आपको परफॉर्म करना है अनदर थिंग्स। तो सबसे पहले इस पर कुछ भी काम करने से पहले क्लस्टर पर आपको उसके क्रेडेंशियल्स को आपको वेरीफाई कराना होगा। तो वेरीफाई कराने के लिए आपको गेट क्रेडेंशियल, इसको ध्यान रहिए क्लस्टर का नाम जो हमने चेंज किया था वही यहाँ पर चेंज करना होगा। तो हमने क्या किया है, क्लस्टर का नाम आप देख पा रहे हो GSP 313। तो मैं पहले से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि इसे जब कॉपी करेंगे GSP 313 तो ये ऐसा कैसा ही आ जाएगा। देखो एक बेनिफिट हो रहा है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का आपको कि आप यहीं पर एडिट करके कॉपी कर सकते हो फिर, ठीक है। ये कॉपी हो गया। अब जैसे ही ये रन हो जाता है, ये आपको अवेलेबल हो जाता है क्लस्टर। अभी हेल्थ चेक हुआ है, तो आप सीधा इसको इस कमांड को चलाओगे और इसको रन कर लोगे। रन करने के बाद उसके बाद में आपको गेटिंग क्रेडेंशियल वाला कंप्लीट होने के बाद में आपको डिप्लॉयमेंट करना होगा kubectl कमांड से। तो kubectl कमांड को हम यहाँ पर फिर उसके बाद चलाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं अभी थोड़ा टाइम लगाने वाला है और भी, तो उससे पहले अभी मैं चलो इतना कुछ कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये देख पा रहे हो आप यहाँ सारी सर्विसेज वगैरह, सारे जितने भी क्वेस्ट वगैरह है हम लोग 2020 से कंप्लीट करते आ रहे हैं लोगों, इन सारे क्वेस्ट वगैरह को, स्किल बैजेस को। अब तक थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम इसको कंप्लीट करा चुके हैं और उनको गुडीज़ दिला चुके हैं, जितने भी बेनिफिट दिला सकते थे दिला चुके हैं, ठीक है। अब आपकी बारी है। तो आपको क्या है कि ये ओल्ड वीडियो जो है जैसे मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो मे बी आपको 2020 वाली मिलेगी अपलोडेड, या फिर 2021 में अपलोडेड मिलेगी। और ज़्यादातर आपको 2020 वाली अपलोडेड मिलेंगी क्योंकि हमने 2020 में सबसे पहले ये प्रोग्राम चलाया था। और बस यही है कि आपको जितना भी मिलेगा रिसोर्सेज की कमी नहीं है आपके पास में, बस आपको करने की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति आपको अपने रखने की ज़रूरत है। और जो भी आप कर रहे हो इनको हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ है सीखने के लिए, है ना। तो आपको छोटे छोटे ऐप्स वगैरह को डिप्लॉय करना, देखो मैं चलो आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे मैंने खुद ही अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर रखा है और भी कुछ वेबसाइट्स हैं उनको डिप्लॉय कर रखा है ना।
और कुछ ऐप्स को भी डिप्लॉय कर रखा है। मैं आने वाली लैब्स में आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या कर रखा है। तो आपको सब कुछ सिखाऊंगा, है ना। आपको एक अच्छा सफल इंजीनियर बनना है तो काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास में मेरे साथ में जब आप काम करते रहोगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ये बन चुका है, हमने नेक्स्ट कमांड को पहले से हमने रेडी कर लिया है, बस इसको यहाँ पर रन करा देना है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमने गेट क्रेडेंशियल हमने कर लिया है। तो इसमें कहा गया है कि हम एंड पॉइंट जो है फैच कर लिया गया है। तो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या काम है अपना, इसके बाद डिप्लॉयमेंट करना है। kubectl कमांड होती है, इसके थ्रू हम डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद में एक्सपोज कर देना है kubectl कमांड के थ्रू ही क्रिएट डिप्लॉयमेंट एंड एक्सपोज डिप्लॉयमेंट, इन दोनों को हमें रन कराना है। तो सबसे पहले मैं इसको रन करा लेता हूँ और जस्ट रन इट। और यहाँ पर देखो इस तरह से भी दिया गया है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है और आपका आंसर क्या बनता है, इस तरह से भी दिया गया है। और इसको 8080 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। आपको 8083 पर इसको डिप्लॉय करना है, एक्सपोज कराना है। तो बस यहाँ पर 3 कर दीजिए, है ना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको रन करा देते हैं। एक्सपोज भी करा दिया है, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि आपसे गलती से 8080 आपसे चल जाए, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे चेंज करोगे, है ना। तो ऐसा समस्या भी अगर फंस जाती है गलती से भी, और आप क्वेस्ट के बीच में हो, आपने लैब चला रखा है और ऑलरेडी आप आधा घंटा अपने इसके ऊपर लगा चुके हो, तो आप नहीं चाहोगे कि आपका और भी ज़्यादा उसका जो जितना टाइम इस पर लगाया वो ख़राब जाए। तो आप सीधा यहाँ से जाओगे कुबरनेटिस इंजन में और क्लस्टर्स में जाओगे। क्लस्टर्स में जाके आपको कैसे चेंज करना है मैं वो बता रहा हूँ, है ना। और जस्ट क्लस्टर पर क्रिएट करोगे, इस पर क्लिक करोगे। आप वर्कलोड्स में चले जाना है, यहाँ से, वहाँ से नहीं, आप वर्कलोड्स में जाना। बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको दिखा देता हूँ। यामल फाइल होगी आपके पास में और हेलो सर्वर पे आप क्लिक करोगे। देखो ये यामल फाइल है, आपको यहाँ एडिट करना होगा। अगर गलती से आप गलत 8080 पर एक्सपोज करा देते हो तो देखो, सबसे मेटा डेटा, ये रहा मेटा डेटा, ये रहा मैनेजर। मैं आपको देखो, अभी आपसे वैसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर हो जाती है तो अभी बस आपको एडिट करना है। एडिट का ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है, यामल फाइल में आना होगा। और यामल फाइल में आने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना होगा मेटा डेटा स्टेटस। देखो जहाँ से आप वर्जन भी, ये इमेज जो है इसको चेंज कर सकते हैं, कंटेनर इमेज को, ठीक है। अगर आप 1.0 गलती से करके आ गया तो रेप्लिका 1 होगी। आज इनके बारे में हम आगे और डिटेल में समझ रहे होंगे, रेप्लिका से क्या मतलब है ना। क्योंकि एक अलग से पूरा क्वेस्ट है जिसमें कुबरनेटी के ऊपर वो पूरा क्वेस्ट है और उसका स्किल बैजेस भी है। तो वहाँ पर आपको सिखा रहे होंगे हम कि कैसे कैसे इनको किया जाता है ना। तो अभी देखो ओवरव्यू में अगर आप जाते हो तो सबसे नीचे मिल जाएगा लोड बैलेंसर का, यहाँ पे यहाँ जाओगे एक्सपोज सर्विसेज में। यामल फाइल में वैसे वो मिलना था लेकिन वो वहाँ पर अभी आपको नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 8083 अपने को कहाँ करना था एक्सपोज, 8083 पे कराना था। अगर 8081 पे मान लो कराना होता और आपने रन करा दी होती तो आप क्या करते, आपको करना होता फिर एडिट, और ये 8083 की जगह यहाँ पर एक्सपोर्ट पोर्ट्स जो है मेटा डेटा में आओगे यहाँ पे फील्ड्स, और ये यहाँ पर आपको चेंज करना होगा। प्रोटोकॉल TCP होगा और ये पोर्ट आपका 8081 हो जाएगा। और इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा। देखो यहाँ पर इसको चेंज कर देना है पोर्ट्स को, ठीक है। यहाँ आपको चेंज करना है टारगेट पोर्ट और पोर्ट, तो आपका ये काम हो जाता है। बेसिकली हमारी कमांड रन हो चुकी है, हाँ जी कमांड रन हो चुकी है, सारा काम हो चुका है वो। तो अभी जो हमने किया है ये सब एक केवल आपको इसलिए बताया था, कभी आप फंस जाओ तो क्या करोगे। kubectl कमांड के थ्रू आपने ये कराया, इसका इमेज दे दिया गया है। फिर से अब गेट सर्विस कर लो कि वो रन हो गया कि नहीं हुआ, आप पता कर लेते हैं। तो देखो अगर आप थोड़ा जल्दी क्लिक कर देते और जल्दी यहाँ पर आगे होते तो एक्सटर्नल IP क्रिएट होने में थोड़ा वो पेंडिंग में पड़ा होता।
अभी क्या है, हम थोड़ा सा इस घूम फिर के आए हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता कर आए हैं, प्लेटफॉर्म के बारे में दिखा कर आए हैं काफ़ी कुछ। तो अब क्या हुआ है कि आपको ये ऑलरेडी क्रिएट हुआ मिला, ये आपको बेनिफिट मिला जस्ट। अब ये आपका हो चुका कंप्लीट। यस, बस ऐसे ही अब अपने को थर्ड टास्क है। थर्ड टास्क में HTTP लोड बैलेंसर करना है ना। बताया गया है कि HTTP लोड बैलेंसर एक मिग ग्रुप बनाना है। मिग मतलब मैनेज इंस्टांस ग्रुप बनाना है, इसमें 2 NGINX वेब सर्वर्स को क्रिएट कराना है, ठीक है। उसके साथ में इसको सेटअप करा के आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले सेल स्क्रिप्ट जो है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर भी दी गई होगी, ये दे रखी, तो आपको सेल स्क्रिप्ट को आपको सबसे पहले रन कराना है कमांड सेल में जाके थी। तो ये मैंने रन कराया। और शेल स्क्रिप्ट क्या होता है इसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा मेरा, अगर आप शुरू से फॉलो नहीं कर जा रहे हो तो, है ना। तो सबसे पहले आपको इंस्टांस टेम्पलेट बनाना है, फिर आपको टारगेट पूल बनाना है। अब देखो ये चीज़ों को समझ लो कि मान लीजिए आपको अपने प्रोजेक्ट में HTTP लोड बैलेंसर को आपको सेट करना है, उसको सेटअप कराना है ना। लोड बैलेंसिंग को आपको सेटअप कराना है, तो आपको कैसे उसको कराना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सेल स्क्रिप्ट चलानी होगी। सेल स्क्रिप्ट चलाने के बाद में आपको बताना होगा कि NGINX वेब सर्वर है, उसको आपको इंस्टॉल कराना होगा और सर्विसेज को अपडेट करा के इंस्टॉल करा के आपको बताना होगा। ये सेल स्क्रिप्ट का काम ही ऐसे है। मैं अभी भी फिर भी अगर आप शुरू से नहीं सुनते आ रहे तो थोड़ा सा बता दिया हूँ आपको, है ना। तो इंस्टांस के टेम्पलेट को सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा। ये सारे जो पॉइंट्स है ना आपको याद रखने होंगे कि क्या क्या आपको क्रिएट करना होता है, कैसे कैसे क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो अभी इंस्टांस टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए मैं देखो यहाँ पे कमांड मिल जाएगी आपको, ये रहा, हाउ टू क्रिएट इंस्टांस टेम्पलेट। जस्ट आपको कॉपी करना है और टेम्पलेट का नाम वगैरह इन्होंने कुछ दिया नहीं है कि कुछ चेंज तो नहीं करना, कुछ नहीं करना बस। तो फिर आप कुछ भी नाम रखो, आपकी मर्जी है। तो आप जो मैंने पहले से यहाँ पे नेम मेंशन कर रखा है आप उसी को यूज़ कर लो। अगर वो बोलते हैं चेंज करने के लिए तो आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो इसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ अगर क्लिक करते हैं फोटो में तो शेल स्क्रिप्ट है, 2 कमांड्स यहाँ पे है, और दूसरा है इंस्टांस टेम्पलेट। इंस्टांस टेम्पलेट भी हमने रन करा दिया। और इंस्टांस टेम्पलेट बनने के बाद आपको एक पूल क्रिएट करना है। क्लिक, इसको कॉपी कर लिया हूँ मैं और जस्ट रन कर दो उसको। 1 सेकेंड, कोई दिक्कत हुआ क्या। वेब सर्वर पूल, मे बी यू मेंट G Cloud Compute टारगेट पूल्स, टारगेट पूल्स टू सर्च हेल्प, व्हाट हैपेंड, टारगेट पूल्स। अच्छा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, CREA, ठीक है। ये मैं जब आप कर रहे होंगे तब तक मैं इसको चेंज कर दूंगा, चिंता ना करिएगा। ये क्या था कि यहाँ पर दिक्कत थी, जो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है आपके लिए, तो यहाँ पर ये क्रिएट होना चाहिए, ए आना चाहिए, यहाँ पे एस लिखा हुआ था, इस वजह से वो एरर आया। कोई दिक्कत नहीं थी ना, तो यस कीजिएगा, एंटर मारिए और आगे बढ़ जाइए। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, इंस्टांस टेम्पलेट ग्रुप बनाना होगा। तो इसमें तो क्रिएट ही है, तो बस इसको कॉपी करो। और एक बात और समझ लो कि जो यहाँ पर अभी एस था ना, यहाँ पे आपको सही मिलेगा, चिंता मत करना आप, मैं इसको ठीक कर दूँगा। तो थोड़े से एरर वगैरह हो जाते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा उसके लिए। तो अभी क्या कर रहे हो आप, मैनेज क्रिएट इंस्टांस ग्रुप अब हम लोग ने क्रिएट किया है और इसका नाम ये रख दिया है हमने ग्रुप का। उसके बाद देखो इंस्टांस ग्रुप तक का हमारा काम हो गया। अब हम अपने लोग को फायरवॉल रूल जो है उसको आप क्रिएट करना होगा। तो फायरवॉल रूल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखो वही चीज़ बताई गई है। आपको क्या करना होगा, इसको कॉपी करो और यहाँ पर जो नेम है ना फायरवॉल रूल का, वो आपको मेंशन किया गया है यहाँ पर, इसको कॉपी कर लो। और जो ये फायरवॉल रूल नेम है इसको आप ऐसे करिए सेलेक्ट और इसको चेंज कर दो, जो फायरवॉल रूल नेम इन्होंने दिया है रखने को, है ना। तो देखो बहुत अच्छी बात है कि आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है, इसको यहीं पर चेंज करके आप सीधा वहाँ जाके फिर रन करा दो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप क्रिएट करते हैं हेल्थ चेक, इसके बाद में तो फायरवॉल रूल क्रिएशन हो जाएगा और नामकरण हो गया, ठीक है। नामकरण यहाँ से क्रिएट कर लिया हमने। अब क्या है कि
हेल्थ चेक क्रिएट करना है और उसके बाद में बैकएंड क्रिएट करना है। तो ये दोनों है, इन दोनों कमांड्स को अपने को रन कराना है। अभी ये हो गया, जस्ट कॉपी पेस्ट एंटर, कॉपी एंड पेस्ट एंटर। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने हेल्थ चेक कर लिया, बैकएंड हो गया। अब अपने को यूआरएल मैप करना है, फिर फॉरवर्डिंग रूल, बस 2 काम हो रहे हैं। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा लैब। तो ये हमने कर लिया, हेल्थ चेक और बैकएंड क्रिएशन हो गया। अब अपने को करना है ऐड बैकएंड सर्विसेज करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद आपको बस ऐड यूआरएल मैप और प्रॉक्सी। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस ये भी हो जाएगा। कमांड्स आप समझ पा रहे हो ना। सबसे पहले जी क्लाउड कंप्यूट के अंदर आता है, यूआरएल मैप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये सारी कंप्यूट्स की ये सर्विसेज हैं जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो देखो ये क्रिएट हो गया। प्रॉक्सी चला देते हैं जल्दी से, अपन लोगों ने प्रॉक्सी रह रहा है। टारगेट ओके। तो यहाँ दिक्कत आई है कुछ। क्या दिक्कत आई है? कुड नॉट फैच रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट क्विक लैब was not found, web server map not found। आपको फिर से बैकएंड की ये चला देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक, और फिर उसके बाद ये कमांड को रन कराना है। यस डन। लास्ट टाइम क्या हुआ है कि अपन लोगों ने जो यूआरएल मैप था वो क्रिएट नहीं हुआ था पहले, तो प्रॉक्सी तो कहाँ से होता। तो देखो जी, ये यूआरएल मैप और प्रॉक्सी के लिए कमांड हो गई है। ये मैंने पहले जो लैब करा था, जब इसको पूरे को तैयार किया था, ये तब का सारे स्क्रीनशॉट्स मैं लगा रहा हूँ। और ये देखो मेरे टाइम पर तब भी काम किए, अभी भी काम कर रहे हैं, है ना। तो हाउ टू क्रिएट फॉरवर्डिंग रूल। तो फॉरवर्डिंग रूल के लिए उसका नेम वगैरह इन्होंने अगर दिया होगा, फॉरवर्डिंग रूल का नहीं दिया कोई बात नहीं, तो हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो बस आप इसी तरह इसको कॉपी कर लो। इसमें क्या है, सबसे पहले कंप्यूट फॉरवर्डिंग रूल क्रिएट, उसका नेम ग्लोबल होगा, टारगेट HTTP प्रॉक्सी ये सब दे दिया, पोर्ट 80 पर होगा। फिर फॉरवर्डिंग रूल लिस्ट PX, इसकी अलग कमांड भी हो सकती थी लेकिन हमने इसी में इसको यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, स्क्रॉल बार लगाने का देखो ये फ़ायदा होता है। मेरे पास में माउस है, और अगर आपके पास में अलग से वाईफाई वाला ये माउस नहीं हो, अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप परचेज़ कर लेना यार, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता ये, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूँगा, मेरे पास में कौन सा है, आप वही कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हो, है ना। तो मैं इसको रन करा देता हूँ, लास्ट कमांड है, उसके बाद में ये लैब कंप्लीट हो जाएगी। बस फॉरवर्डिंग रूल क्रिएट करने के बाद में आपको क्या करना है, अब नाउ वेरीफाई करना होगा कि लोड बैलेंसिंग सर्विस जो है वो है अवेलेबल हो गई है या नहीं हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप अभी देखो इसको रन कराते हो कि भाई हमने तो कंप्लीट कर लिया है, तो ये कहेगा कि आपको वेरीफाई कराना होगा, प्लीज़ वेरीफाई दी वेब सर्वर्स और सर्विंग फ्रंट एंड, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीधा देखो यहाँ पर ही मैंने इमेज रख दिया है, आपको नेटवर्क सर्विसेज के लोड बैलेंसिंग में जाना होगा। तो ठीक है, नेटवर्क सर्विसेज में, नेटवर्क सर्विसेज कहाँ मिलेगा, मोर प्रोडक्ट्स में जाओ, और वहाँ जाने के बाद आपको नीचे जाके डेटाबेस, ये नेटवर्किंग में जाके आपको मिलेगा नेटवर्क सर्विस लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग में जाके आपको क्या करना है, आपको जस्ट इसको जो है
एक नए टैब में ओपन कर लेना है। आपको ये दिखाई देगा कि फॉरवर्डिंग रूल के थ्रू आपको फ्रंट एंड आपको दिखने लग जाएगा और बस आपका ये लैब कंप्लीट। एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड। फिर उसके बाद में है ना, तो आप इसके बाद इसको क्लोज कर दो और हमने ये क्रिएट किया है, इस पर क्लिक करो मैप पर और ये इसको कॉपी करो और नए टैब में आप देखोगे नॉट फाउंड। इसको रिफ्रेश कर लो, अभी इसमें काम चल रहा होगा। मेरे ख्याल से अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी यहीं पर आपको मिल जाता है ऑप्शन। थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी इसको क्रिएट होने में। अभी नहीं हुआ। फॉरवर्डिंग रूल अपना क्रिएट हो चुका है, हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप देखो यहाँ से भी अगर देखोगे ना, तो ये URL अगर उठा के आप करते हो काम तो भी आपको काम चल जाता है। अब इस कमांड, ये देखो ये कमांड है, इसको मैं फिर से रन करा रहा हूँ। या तो देखो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है होने में, कोई परेशानी की कोई बात नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको। तो इसको फिर से रन करा दिया मैंने, बस इस कमांड को फिर से रन कराया। ये कमांड कहाँ थी? ये कमांड जो थी, ये कमांड आपको यहाँ नीचे अलग से दी गई है, ये यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर भी रन कराने से कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसको क्रिएट होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ये लाइव हो गया है। अब अगर आप वहाँ से जाकर देखो, ये अपने आप ही क्लियर हो चुका है। तो ये क्रिएट हो चुका और ये लैब कंप्लीट। फाइनली अब इसको मैं कर देता हूँ एग्जिट, और अब इसको बस क्लोज कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ आपको। जस्ट क्लोज कर दो ऐसे। नाइस, ऑसम, रेटिंग, सबमिटेड, ओके, नो वरी, साइन आउट, और आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक।